हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडल फैमिली के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्वांगचुल और योंगसू सैंगसोन के मैसेंजर से मिलने जाते हैं, जहां मैसेंजर अपने एक आदमी को सजा दे रहा होता है। वो कहता है, मैंने अपने लोगों से बस एक चीज़ मांगी है, लॉयल्टी, लेकिन ये लालची कुत्ते मुझे धोखा दे देते हैं। वो ये बात उन दोनों को समझाने के लिए कहता है और अपने आदमी की जान ले लेता है। अपने आदमी को मारने के बाद मैसेंजर कहता है, अगर कोई मुझे धोखा देता है तो उसका यही हाल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। हमें क्वांगचुल को दिखाया जाता है, दरअसल वही इस बात को याद कर रहा होता है। वो अपने राइट हैंड जंगबे से पूछता है, क्या हम जो कर रहे हैं वो गद्दारी है? तो जंगबे जवाब देता है, अगर हम पकड़े गए तो गद्दारी, नहीं पकड़े गए तो कामयाबी। ये सुनकर क्वांगचुल मुस्कुरा देता है। इसके बाद वो उसी फ़ोन को यूज़ करता है जो योंगसू ने उसे दिया था। वो फ़ोन करता है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। वो मैसेज करता है लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इधर पैसे चुराने के लिए कांगजुन अपनी गैंग को लेकर दोंघा के घर की तरफ चल देता है। इधर इंस्पेक्टर जूहियन अपने पार्टनर से कहती है, मुझे लगता है हमारे बीच कोई कांगजुन का खबरी है। हमने पुलिस रेड शुरू की लेकिन कांगजुल को पहले से ही रेड का पता था, इसलिए उसने अपने ड्रग्स को छिपा लिया। उसका पार्टनर कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है। इधर युंजू घर पहुंच जाती है और हिनवू से माफ़ी मांगती है। वो कहती है, सॉरी बेटा, मैं आज तुम्हें नहीं लेने आई। युनवू कहता है, कोई बात नहीं मोम, आप इतना काम करती हैं, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत होगी। वो युनवू के बारे में पूछता है तो युंजू झूठ बोलती है। वो कहती है कि वो अपनी दोस्त के घर है, आज वहीं रहेगी। इधर दोंघा भी अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसके पास क्वांगचुल का फ़ोन आता है। वो कहता है, पैसे और सामान संभाल कर रखना। दोंघा पूछता है, कौन सा सामान? क्वांगचुल कोई जवाब नहीं देता और फ़ोन कट कर देता है। दोंघा चेक करता है तो वहाँ उसे वही ड्रग्स की बहुत सारी बॉटल्स दिखाई देती हैं। वो उन्हें देखता है और घर के अंदर चला जाता है। वो युंजू से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं आज तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया। दरअसल मैं बहुत बिजी था। युंजू कहती है, तुमने वो पैसे डुबा दिए। तुमने वो पैसे रिश्वत में दिए थे ताकि तुम प्रोफेसर बन सको, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो पैसे तुमने बिजनेस में लगाए हैं। तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लेती हूँ। दोंघा कहता है, वो पैसे डूबे नहीं हैं, वो जल्द ही वापस मिलेंगे। उसने मुझसे वादा किया है कि जल्द ही पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो 2 नंबर के पैसे हैं, इसलिए कैश में मिलेंगे। युंजू उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। दोंघा युनवू के बारे में पूछता है तो युंजू कहती है वो भाग गई। युनवू बाहर खड़ा होता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो युनवू को मैसेज करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ लड़ाई हो रही है, तुम कहाँ हो? युनवू कहती है बैकयार्ड में। युनवू चेक करता है और उसे देखकर खुश हो जाता है। वो मैसेज करता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है तो युनवू मना करती है और कहती है, जब तक मॉम सो नहीं जाती मुझे नहीं आना, मुझे उनका चेहरा भी नहीं देखना। युनवू उसे खाने के लिए एप्पल और आराम करने के लिए चादर दे देता है। लेकिन थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। युनवू कहता है, अब तो आ जाओ, बारिश हो रही है। युनवू फिर से मना कर देती है। युनवू कहता है, अगर तुम ऊपर नहीं आ सकती तो गैराज में चली जाओ। वो गैराज में जाने लगती है। इधर कांगजुन अपने गैंग के साथ उनके एरिया में पहुंच जाता है। वो कुछ लोगों को क्वांगचुल को ख़त्म करने के लिए भेजता है और कुछ लोगों को पैसा लाने का ऑर्डर देता है। वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी कांगजुन के पास उसके पुलिस खबरी का फ़ोन आता है। उनकी थोड़ी देर बात होती है। बातों बातों में वो बताता है कि मैं अपने पैसे लेने आया हूँ, आज क्वांगचुल का काम भी ख़त्म करना है। तभी खबरी बताता है कि वहाँ पुलिस है। पुलिस ने क्वांगचुल के घर पर नजर रखने के लिए वहां घेराबंदी की हुई है। जगह जगह कैमराज लगाए हुए हैं। तुम इस काम को कैंसिल करो और वहां से जल्दी से निकलो। वो अपने आदमियों को फ़ोन करता है और उन्हें वापस आने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ युनवू को गैराज में पैसे मिलते हैं और वो अपने बाइक वाले दोस्त को फ़ोन कर देती है। थोड़ी देर बाद युनवू को बाइक की आवाज़ आती है। वो देखता है कि कोई बाइक उसके घर से जा रही है। वो घबरा जाता है और अपनी मॉम के पास जाता है। वो बताता है कि युनवू गैराज में छिपी हुई है। ये सुनते ही युंजू गैराज की तरफ चल देती है। युनवू अपने डैड को भी ये बात बता देता है। दोंघा भागते हुए गैरेज में जाता है और देखता है कि युंजू बाहर खड़ी हुई है। युंजू वहाँ पड़े पैसों को देख रही होती है और शॉक हो जाती है।
और कहती है युनवू भाग गई है, वो यहाँ नहीं है। ये कहते ही वो वापस घर में चली जाती है। इधर दोंगा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो जल्दी से पैसों को इकट्ठा करता है और देखता है कि आधे पैसे गायब हैं। वो समझ जाता है कि युनवू उन पैसों को लेकर भाग गई है। तभी युनवू वहाँ आता है और कहता है कि युनवू शायद उस बाइक वाले के साथ चली गई है। दोंगा कार स्टार्ट करता है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर क्वांगचुल देखता है दोंगा गाड़ी लेकर कहीं जा रहा है। वो उसे फोन करता है लेकिन दोंगा फोन नहीं उठाता। क्वांगचुल अपने आदमियों से कहता है शायद इस लेक्चरर के मन में लालच आ गया है। वो अपने आदमियों को उसकी गैराज चेक करने के लिए भेजता है और खुद उसके पीछे लग जाता है। इधर इंस्पेक्टर जूह्यून कैमरा से क्वांगचुल पर नज़र रख रही होती है और वो देखती है क्वांगचुल कहीं जा रहा है। वो अपने पार्टनर को उठाती है और उसका पीछा करने लगती है। इधर दोंगा मार्केट में पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। वो लोगों से पूछता है लेकिन युनवू उसे नहीं मिलती। थोड़ी देर में क्वांगचुल वहां पहुंच जाता है और उसकी बहुत पिटाई करवाता है। वहीं थोड़ी दूर रहकर पुलिस वाले उन्हें देख रहे होते हैं। वो बात करते हैं, लगता है आज ये दोंगा की जान लेकर रहेंगे। उसने फ़ोन किया था, उसे उसकी सज़ा मिल रही है। इधर दोंगा कहता है मैं तुम्हारे पैसे लेकर नहीं भाग रहा था बल्कि पैसों को ढूंढ रहा था। मेरी बेटी उन पैसों को लेकर भाग गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। फिर हमें उसकी बेटी को दिखाया जाता है। उसकी बेटी एक मोटल में होती है, वो उसी लड़के के साथ होती है। लड़का कहता है तुम ये क्या मुसीबत लेकर आई हो, तुम्हारे घर वाले हमारी पुलिस रिपोर्ट कर देंगे। युनवू कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पैसे मेरे डैड के हैं तो वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। तभी होटल का मैनेजर वहां आ जाता है। वो कहता है दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है तुम दोनों अंडर एज हो। डर के मारे वो पैसे इकट्ठे करने लगते हैं। जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो मैनेजर अपनी चाबी से लॉक खोलता है और अंदर आ जाता है। उसके अंदर आने से पहले ही वो दोनों पैसों को छिपा देते हैं। वो कहता है कि तुम दोनों अंडर एज हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। युनवू कहती है ठीक है, मुझे कपड़े डालने दो फिर हम चले जाएंगे। वो बाहर जाने ही लगता है तभी उसकी नज़र नीचे गिरे हुए पैसों पर पड़ जाती है। वो चुपचाप बाहर जाता है और अपने दोस्तों को फ़ोन करता है। वो कहता है यहाँ 2 बच्चे हैं और शायद उनके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा है, तुम जल्दी से आ जाओ। इधर क्वांगचुल अपने सारे आदमियों को युनवू को ढूंढने के लिए लगा देता है और दोंगा को भी छोड़ देता है। वो उसे उसकी बेटी को ढूंढने के लिए कहता है। इधर पुलिस वाले सोचते हैं ये दोंगा बच कैसे गया, क्या कारण है क्वांगचुल इसे मार नहीं रहा। दूसरी तरफ मैनेजर के दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और उन दोनों को डराने लगते हैं। उनमें से एक कहता है इन्होंने हमारे फेस देख लिए हैं, इन्हें ख़त्म करके पैसे ले जाते हैं। मैनेजर कहता है नहीं ये तो बच्चे हैं, हम पैसे लेकर निकल लेते हैं। वो उनकी बातें सुनते हैं और जान की भीख मांगने लगते हैं। इधर क्वांगचुल के एक आदमी को उन दोनों का पता मिल जाता है। वो क्वांगचुल को फ़ोन कर उस मोटल के बारे में बता देता है। क्वांगचुल उस मोटल की तरफ चल देता है। वो दोंगा को फ़ोन करता है और मोटल आने के लिए कहता है। क्वांगचुल मोटल पहुंचता है। इधर वो लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। क्वांगचुल उन्हें बाहर बुलाता है और अच्छे से पिटाई करता है। वो उन लोगों की उंगलियां काट देता है। तभी दोंगा भी वहां पहुंच जाता है। दोंगा अपनी बेटी के पास जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। वो कहता है आज जो यहाँ हुआ तुम दोनों उसे भूल जाओ। इसके बाद वो अपनी बेटी और पैसों को लेकर घर आ जाता है। घर पहुंचकर वो कहता है आज जो हुआ वो अपनी मॉम को मत बताना। अंदर आते ही युनवू को डांट लगाती है। युनवू डांट सुनती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद युनजू दोंगा से पूछती है ये कहाँ मिली, तो दोंगा कहता है कि वो मुझे मार्केट में मिली, वो कैरियोके में थी। युनजू कहती है तुम झूठ बोलते हुए हकलाते हो, सच नहीं बोलना तो मत बताओ पर झूठ मत बोलो। इधर पुलिस वाले सोचते हैं कि क्वांगचुल ने दोंगा की बेटी को क्यों ढूंढा, उसने उसकी मदद क्यों की, उनका क्या रिश्ता है। जूह्यून कहती है दोंगा के घर के बाहर भी कैमरास लगा दो। दूसरी तरफ दोंगा के पास मैसेज आता है कि कल 3 बजे काम के लिए तैयार रहना। इधर क्वांगचुल के पास मैसेंजर का मैसेज आता है कि कल पैसे लेकर इसी जगह पहुंच जाना। सुबह सुबह क्वांगचुल वहां के लिए निकल पड़ता है और इधर उसके आदमी और पुलिस देखती है कि क्वांगचुल किसी को बिना बताए कहीं चला गया है। क्वांगचुल बिना पैसों के वहां पहुंचता है और मैसेंजर उसे पीछे से मारता है और बेहोश कर देता है। वो कहता है मैंने समझाया था कि पैसे लेकर आना, तुम फिर भी खाली हाथ आ गए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।